तो स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि भई सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। अब नर्व इम्पल्स आती है सबसे पहले प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन तक। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं कैल्शियम आयन चैनल्स, वो ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो सिनैप्टिक हमारी वेसिकल्स हैं, इनके पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये कैल्शियम जो होता है उनको इन सिनैप्टिक वेसिकल्स को सिनैप्टिक नोड पर लाता है। ठीक है? सिनैप्टिक नोड के बाद ये वेसिकल्स ओपन होके न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएँगे सिनैप्टिक गैप में। अब उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएँगे किसके साथ? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ जो होता है हमारे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के पास। ठीक है? तो अब वहाँ पे अटैच होने के बाद क्या होगा कि पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में सोडियम की चैनल्स ओपन हो जाएँगे, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ जाएगा। और आप आगे आपको इसका प्रोसेस पता ही होगा, डिपोलाइज़ेशन होगी, फिर पोटेशियम आयन्स ओपन होंगे और उसके बाद डिपोलाइज़ेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप के थ्रू मेंटेन हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यही कि एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक हो गया, हमारा काम हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगा? यही मेन सवाल है कि न्यूरोट्रांसमीटर 3 उसके साथ चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? या तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो इसको अगेन जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वो अगेन इसको अपने पास खींच लेगा, जिसे कह सकते हैं, ठीक है? ये तो हमें प्रोसेस समझ में आ गया। मेन क्या चीज़, मेन ये चीज़ है कि भई हमसे पूछा क्या जाएगा? तो इसमें से हम हमें जो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि हमें पता हो सीक्वेंस ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेड है सीएनएस में। तीसरा ये पूछ सकता है, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया, कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में हमारा। तो ये उसका हमें, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक एंड केमिकल साइनैप्स में डिफरेंस ये पूछ सकता है। तो अगर हम इनके आंसर्स देखें तो यही है कि भाई सबसे पहले जो होता है कि नर्व इम्पल्स आती है किसमें, प्री सिनेप्टिक में, फिर कैल्शियम आयंस का रोल होता है, फिर वेसिकल्स आती हैं। वेसिकल्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जब ऑब्वियसली अटैच होंगी, ये पूरा पाथवे है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। ठीक है? तो ऐसे होता है। अब ये दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है कि ग्लूटामेट जो है वो बेसिकली हमारा एक्साइटेटरी है न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है वो भी एक्साइटेटरी है, बट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मीन्स ये मसल से रिलेटेड। ठीक है? तो न्यूरॉन और मसल का जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो था कि भाई रिमूवल न्यूरोट्रांसमीटर का, वो डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द क्लेफ्ट। ब्रेक डाउन भी हो सकता है उसका। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा? उसके लिए ऑब्वियसली एंजाइम होगी। जैसे अगर हम कहें कि अगर एसिटाइलकोलिन है तो उसके लिए एंजाइम क्या होती है? उसके लिए एंजाइम होती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। अगर वहीं पे कहें एपिनेफ्रिन, ये आप मुझे बताएंगे इसके लिए कौन सी एंजाइम होती है जो इसको ब्रेक करती है? और या फिर जो है ये रीअपटेक हो जाएगा इनटू प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, जो मैंने बताया अभी आपको। तो अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन था ये जो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक एंड केमिकल साइनैप्स में डिफरेंस क्या है? सिंपली याद रखना है कि ये का फास्ट होती है और ये स्लो होती है, और ये बाय डायरेक्शनल है और ये वन वे है, मतलब यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली जो पूछा गया है, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड एट द सिनैप्स आउटसाइड द सीएनएस इज, यहाँ पे कौन सा है जो आउटसाइड द सीएनएस होगा? एसिटाइलकोलिन। ठीक है? दूसरे ये डोपामाइन भी है न्यूरोट्रांसमीटर, बट ये आउटसाइड सीएनएस नहीं होता, ये इनसाइड द सीएनएस होता है। ठीक है? और आप अगर देखें क्वेश्चन को, दूसरा ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है, सिर्फ वर्डिंग को चेंज कर दिया है। अगेन यूएचएस 2019 का है, जिसमें कह रहा है कि द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर सिनैप्स स्टेज व्हिच लाई आउटसाइड सीएनएस इज। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? एसिटाइलकोलिन होगा। ठीक है? और अगेन यूएचएस 2024 में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब सिर्फ वर्डिंग चेंज की गई है, और ये कहता है कि भाई विच आर द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइंग आउटसाइड द सीएनएस। अगेन एसिटाइलकोलिन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वर्डिंग देके वो पूछ रहा है। ठीक है? अब एंड में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ, वो भी पास पेपर्स के ही हैं, वो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है।